अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला बड़े बड़े गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वो गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हमें पुकार पुकार कर कह रही हैं, ए बंदे कहाँ जा रहा है, अब भी मेरी बारगाह में चला आ, मेरी बारगाह में अपने सर को झुका दे। मैं ही गफूर रहीम हूँ, मैं ही बख्शने वाला हूँ, मैं ही रहम करने वाला हूँ, मैं ही जिंदगी देने वाला हूँ, मैं ही मौत देने वाला हूँ, मैं ही रिस्क देने वाला हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की रहमतें हमें पुकार रही हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दें, उस अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर लें। वो गफूर रहीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बंदा जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। इन्हीं के दौर में एक गाने वाला है, लोगों को गाने सुनाया करता था, लोग उसके गाने को सुनकर नजराने पेश करते, तोहफे पेश करते। इसी तरीके से वो इंसान अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुनाहों पर गुनाह करता रहा, लोगों को भी गुनाहों की दावत देता रहा, लेकिन इसी तरीके से वो इंसान अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस इंसान को बहुत समझाया, ए इंसान ये गाना गाना छोड़ दे और इन लोगों को गुनाह में मुलव्विस ना कर। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इंसान नहीं माना, लोगों को गाने सुनाता रहा, उसके गाने को सुनकर नजराने पेश करते थे। अब वो करीब आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी रुपया पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। लेकिन यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो फाका कशी की नौबत आ जाती है, फाका कशी में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने अपने दिमाग को दौड़ाया कि कोई मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरी खैर ख्वाह करने के लिए तैयार नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने अपने दिमाग में इतना सोचा था तो उसके दिमाग में ये आया कि ये लोग अब मुझे रुपया पैसा देने वाले नहीं हैं, अब एक ही जात है, आओ उस जात की बारगाह में चला जाए और उसकी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा की जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इंसान निकला है, मदीने के कब्रिस्तान पहुंच जाता है और मदीने के कब्रिस्तान जाने के बाद एक पुरानी कब्र को तलाश करता है। जैसे ही पुरानी कब्र को तलाश किया है, उसी कब्र में ये इंसान बैठ गया है और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, खताकार हूँ। ए अल्लाह मैं लोगों को गाने सुनाया करता था, लोग मुझे नजराने पेश किया करते थे। ए अल्लाह आज तेरी बारगाह में चला आया हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इंसान अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। आखिरकार जब उसने आखिर में कहा, ऐ अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में मेरी तौबा को कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। जैसे ही उसने इतना कहा था, अल्लाह की रहमत जोश मारती है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस इंसान के गुनाहों को माफ फरमा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जो ये फाका कशी की जिंदगी गुजार रहा था, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को इल्हाम हुआ, ए फारूक आजम जाओ मदीने के कब्रिस्तान जाओ, वहाँ पर एक हमारा दीवाना बैठा हुआ है, वहाँ पर एक हमारा चाहने वाला बैठा हुआ है, जाओ उसकी मदद करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु 1000 अशरफियों की थैली लेकर मदीने के कब्रिस्तान की तरफ दौड़े हैं और
जैसे ही जाकर देखा कोई नजर नहीं आ रहा था। हजरत फारूक आजम ने एक एक कब्र को छानना शुरू कर दिया है। जैसे ही एक पुरानी कब्र के पास हजरत फारूक आजम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक इंसान बैठा हुआ है, मुंह छुपाए हुए उसी कब्र के अंदर बैठा हुआ है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज लगाई है। उसने जैसे ही अपने सर को उठाया था, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये तो वो इंसान है जो लोगों को गाने सुनाया करता था, लोगों को गुमराह किया करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो अपने दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि ये नेकूकार कैसे बन गया है, ये अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार बंदा कैसे बन गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस इंसान से कहा, ऐ इंसान जरा ये बता कि तूने ऐसा कौन सा अमल किया था, ऐसी कौन सी नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है और तुझको अपने नेक बंदों की फहरिस्त में शुमार फरमा दिया है। ऐसी कौन सी नेकी की है? वो इंसान कहता है, ए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कोई नेकी नहीं की है, बल्कि मैं कुछ घंटों पहले इस कब्रिस्तान में आया था, अल्लाह की बारगाह में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, दुआएं करता रहा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फार करता रहा। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया हो और मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया हो। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको 1000 अशरफियों की थैली दी और कहा कि अल्लाह ताला ने तेरी मदद को मुझको भेज दिया है, ले 1000 अशरफियों की थैली पकड़ और अपनी जरूरतों को पूरा कर ले। ये अल्लाह की रहमत हुआ करती है। ए मेरे भाइयों, आज भी हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, आज भी हम अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, आज भी हम अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दें तो वो गफूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, हमारी खताओं को माफ फरमा देगा, हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फार करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके गुनाहों को माफ फरमा दे।